हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज है संडे। आज हम कवर करेंगे फ्रेंड्स वीकली करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में हम 9 to 15 अप्रैल के जो वीकली करंट अफेयर्स हैं उन्हें कवर करेंगे। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले हैं और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को आप यहाँ पर रिवाइज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स PDF आप लोग को हमारा मिल जाएगा इसमें टेलीग्राम ग्रुप पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोग अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे 60 क्वेश्चंस हम कवर करने वाली हैं, तो क्या आपका स्कोर रहा है। तो चलिए अब बिना देरी से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन दैट। तो जो जलियांवाला बाग की घटना हुई थी वो कब हुई थी। वो हुई थी फ्रेंड 13 अप्रैल 1919 को। तो क्वेश्चन कई बार पूछे जाता है। देखिए इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन की कहाँ हुई थी, अमृतसर जगह है। कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को, जब ब्रिटिश के जो ट्रूप्स थे उन्होंने बहुत सारे जो इंडियंस थे, जो अनआर्म्ड इंडियंस थे, ओपन स्पेस में जलियांवाला बाग है अमृतसर में, वहाँ पे वो लोग अपना मीटिंग कर रहे थे। उन पर गोलियां चला दी थी। हज़ारों की संख्या में लोगों की डेथ हुई थी, चाहे वो बूढ़े हों, मेंस हो, वुमेन्स हो, यहाँ तक कि बच्चों की भी उसमें डेथ हुई थी। उसे ही कहा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ लॉन्च्ड द तुलसी घाट रीस्टोरेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी इन विच सिटी। किस शहर में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया डॉक्टर एस जयशंकर ने। करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स युगांडा। उन्होंने दुनिया के सबसे पुराने जो बसा हुआ शहर की जो एक तरीके से कह लीजिए कि वहाँ की जो एस्थेटिक है, वहाँ का जो सौंदर्य है, उसकी अपील को बढ़ाने के लिए जो ओवरसीज़ फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी हैं युगांडा में, उनको काफ़ी ज़्यादा सराहना दी है। युगांडा इसको छोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्गेनाइज्ड नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला इन विच सिटी अंडर स्किल इंडिया मिशन। तो सरकार ने कौशल भारत मिशन के तहत किस शहर में राष्ट्रीय शिक्षुता मेला को आयोजित किया। इस मेले का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स उधमपुर जगह पे। जितने कुछ लोकल बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने इस अप्रेंटिसशिप मेला को ज्वाइन किया ताकि जो लोकल यूथ है वहाँ का, उनको रेलिवेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकें, उनको जॉब प्रोवाइड कर सकें, जो उनका करियर है उसको शेप देते हुए, उनके करियर को आकार देते हुए उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना जॉब्स की, ये इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी जो कि होस्ट करेगी एक फूड कॉन्क्लेव 2023। तो 28 और 29 अप्रैल को कौन सा शहर फूड कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा। तो शहर कौन सा है, तो आंसर है फ्रेंड्स हैदराबाद। फूड कॉन्क्लेव का उद्देश्य क्या है, देखिए, तो आइडेंटिफाई करना कि जो जो इंडियन एग्री फूड जो सेक्टर है करंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके डेवलपमेंट के लिए उस सेक्टर की, उसको आइडेंटिफाई करना, ये उद्देश्य रहेगा इस कॉन्क्लेव को करने का। अगला क्वेश्चन, रेवेन्यू सेक्रेटरी हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द यूनिफाइड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। हु इज़ द करंट रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो हाल ही में देखिए रेवेन्यू सेक्रेटरी ने केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का जो यूनिफाइड पोर्टल है उसे लॉन्च किया है। करंट में जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ये जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया गया है पीरियड ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डिजिटल इंडिया का वर्जन है उसे और भी स्ट्रेंथन करना, उसको मजबूत करने की दिशा में जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अनवील किया है, आप कह सकते हैं फ्लैग्ड ऑफ किया, ये बोलिए, बिटवीन जयपुर रेलवे स्टेशन इन राजस्थान एंड डैश रेलवे स्टेशन। तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये जयपुर से दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के बीच में चलेगी और इसे फ्लैग्ड ऑफ किसने किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ टॉप द स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22 रिपोर्ट इन फ्रंट रनर कैटेगरी। तो अगर बात करते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी में राज्य ऊर्जा दक्षता जो सूचकांक की रिपोर्ट है उसमें शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है।
तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रहा है आंध्र प्रदेश। इस रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? तो यूनियन मिनिस्टर जो है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के आर.के. सिंह, उन्होंने जो है इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया। अगला क्वेश्चन है द फेम्ड गॉन्ड पेंटिंग हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द जीआई टैग। तो जो गॉन्ड पेंटिंग है वो किस स्टेट की पेंटिंग है? गॉन्ड पेंटिंग बहुत ही फेमस है, देखिए आपके कहाँ से, मध्य प्रदेश से, और इसे भी हाल ही में कौन सा टैग मिला है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ रिसेंट के, नागरी डुबराज राइस जो कि छत्तीसगढ़ से है, इसे जीआई टैग मिला। मोरेना और रीवा मैंगो मध्य प्रदेश, कांगड़ा टी हिमाचल प्रदेश, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना, रक्त से कार्पो एप्रिकोट लद्दाख, गमोचा असम। तो जितनी भी रिसेंट के जीआई टैग आए हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ न्यू एरिया वेयर फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ टाइगर्स हैज़ बिन रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार देखिए यहाँ पे टाइगर्स की जो फोटोग्राफिक एविडेंस है वो देखे गए हैं। तो सुहेलवा सेंचुरी ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है फ्रेंड्स आपका उत्तर प्रदेश में। ये जो सेंचुरी है ये श्रावस्ती, बलरामपुर और जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ लोकेटेड है। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कब किया गया था? 1988 में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटी बैंक एंड द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी हैव जॉइंड हैंड्स टू प्रोवाइड अ को फाइनेंसिंग लोन टू विच बैंक। किस बैंक को को फाइनेंसिंग लोन प्रदान करने के लिए हाथ मिलाया है इन्होंने? तो बैंक का नाम याद रखेंगे, इंडसलैंड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द त्रिपुरा हाई कोर्ट। सो बात करते हैं त्रिपुरा जो उच्च न्यायालय है, इसके भी हाल ही में मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? अपरेश कुमार सिंह। यहाँ आप देख सकते हैं रिवीजन के लिए मैंने कुछ और अदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम रखे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रेजेंट में चीफ जस्टिस हैं प्रीतिंकर दिवाकर, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में है रमेश सिन्हा, गुवाहाटी हाई कोर्ट में है संदीप मेहता, पटना हाई कोर्ट में है के विनोद चंद्रन, सिक्किम हाई कोर्ट में है विश्वनाथ सोमदेर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड चेस आर्मेगेडन एशिया एंड ओशिनिया इवेंट टाइटल। ये टाइटल किसने जीता है? डी गुकेश ने जीता है फ्रेंड्स ये टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गिवन भारत रत्न। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न किस ईयर मिला था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1990 यानी 1990 में मिला था इन्हें भारत रत्न, जो कि हमारी इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इस बार डॉक्टर अंबेडकर जी की 132nd बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को इंडिया के एक दलित महार फैमिली में हुआ था। इन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। इन पे वैसे अलग से मैंने एक वीडियो प्रोवाइड की है जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में वो हमने डिस्कस किए हैं, तो आप लोग ज़रूर चेक करें। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री विल कंडक्ट द फर्स्ट लॉन्च ऑफ कमर्शियल ग्रेड सैटेलाइट अबोर्ड अ डोमेस्टिकली बिल्ट रॉकेट एज पार्ट ऑफ इट्स स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो कौन सा देश है ना जिसने घरेलू स्तर पर निर्मित रॉकेट पर वाणिज्यिक ग्रेड उपग्रह का पहला प्रशिक्षण करेगा? तो ये प्रशिक्षण होगा मई में और इसे कंडक्ट करेगा साउथ कोरिया। इससे देखिए जो साउदर्न आइलैंड में जो स्पेस लॉन्च सेंटर है इसे वहाँ से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड वुमेन 20 इंटरनेशनल मीटिंग वॉज हेल्ड इन विच सिटी। दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक जो है वो किस शहर में आयोजित की गई? तो इस बैठक का आयोजन किया गया फ्रेंड्स जयपुर शहर में। इसकी जो थीम रखी गई वो क्या थी? वुमेन लेड डेवलपमेंट, लेवरेज वुमेन्स अनटैप्ड पोटेंशियल टू एक्सेलरेट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये इसकी थी इस बार की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड स्टे सेफ।
स्टे सेफ नाम से एक नया जो कैंपेन है, इसे लॉन्च किसने किया है? तो व्हाट्सएप ने जो है इसे लॉन्च किया है। इसके ज़रिए आपको कई सारे जो फीचर्स हैं, सेफ्टी सेंट्रिक फीचर्स हैं, जैसे ब्लॉक एंड रिपोर्ट, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, प्राइवेसी एंड ग्रुप सेटिंग, इसके बारे में जो है आपको बताया जाएगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्यों करना चाहिए, जिसमें आपको 6 डिजिट पिन की रिक्वायरमेंट होगी और एक OTP आएगा जो यूज़र के फ़ोन पे ही आएगा। तो इन सब के बारे में बताने के लिए स्टे सेफ कैंपेन को शुरू किया है व्हाट्सएप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने इंट्रोड्यूस किया इजी EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट्स मेड बाय स्कैनिंग QR कोड। तो QR कोड को स्कैन करके आप UPI जो पेमेंट्स होती है उसके लिए आप आसानी से EMI जो फैसिलिटी है वो सुविधा किसने शुरू करी है? तो ICICI बैंक ने जो है फ्रेंड्स इस सुविधा को शुरू किया है। कस्टमर जो है बैंक की अब बाय नाउ पे लेटर जो सर्विस है उसे अवेल कर सकती हैं। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD CEO हैं संदीप बख्शी और टैगलाइन है इसकी, हम है ना ख्याल आपका। अगला क्वेश्चन, संजय अग्रवाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो 3 सालों के लिए इन्हें दोबारा से अपॉइंट किया गया है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स सही आंसर है जयपुर में इसका हेडक्वार्टर है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना 1996 में हुई। फाउंडर और CEO कौन है इसके? संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर इसका जयपुर में है और इसके टैगलाइन है चलो आगे बढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Henriette Ishimbe has clinched the ICC Women's Player of the Month Award for March 2023। तो फ्रेंड्स ये बिलोंग कौन सी कंट्री से करती हैं? तो ये रवांडा से बिलोंग करती है और मार्च महीने के लिए इन्हें ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। अब ICC प्लेयर ऑफ द मंथ में अगर हम बात करें मेंस की, तो मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? बांग्लादेश के ऑलराउंडर शाकिब अल हसन को। यहाँ आप देख सकते हैं हमने लास्ट कुछ आपके 3 मंथ के रखे हैं ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, जिन्हें आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे फरवरी का याद रखिएगा, हैरी ब्रूक को मिला है, इंग्लैंड के प्लेयर है। जनवरी के लिए मिला है शुभमन गिल को, इंडिया के प्लेयर है। वुमेंस की बात करें तो फरवरी में मिला है ऑस्ट्रेलिया की एशली गार्डनर को और जनवरी महीने के लिए मिला इंग्लैंड की ग्रेस स्क्रिवेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has won the silver medal in the women's 68 kg कैटेगरी? तो एशियन रेसलिंग जो चैम्पियनशिप हुई अस्ताना कजाकिस्तान में, उसमें महिलाओं की 68 kg कैटेगरी में जो सिल्वर मेडल है ये जीता है किसने? निशा दहिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जिसे पब्लिश किया है लंदन बेस्ड टाइम आउट ने, विच सिटी वॉज रैंक्ड as a city with the best public transport system globally? सो कौन से शहर को बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन सा शहर नंबर 1 पे है? तो नंबर 1 पे है जर्मनी का बर्लिन शहर। मुंबई को इसमें स्पॉट मिला है 19th, जो कि इंडिया में टॉप रैंक है। तो याद रखेंगे इंडिया की जो टॉप रैंक सिटी है उसको ग्लोबली लेवल पे जो रैंक मिली है वो 19 है। टॉप 3 सिटीज़ की बात करें जहाँ पे बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो पहले पे है बर्लिन, दूसरे पे है प्राग और तीसरे पे है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड होम्योपैथिक इन न्यू दिल्ली? विश्व होम्योपैथी के अवसर पर नई दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़ जी ने इसका उद्घाटन किया है। इसे ऑर्गेनाइज किया गया सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे एक्नॉलेज किया है कि जो होम्योपैथी है वो सेकंड लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम है मेडिसिन में पूरे वर्ल्ड में, और 80 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में होम्योपैथी जो मेडिसिन सिस्टम है वो प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन किबिथु, अ बॉर्डर विलेज इन द अंजो डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश? सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है? अमित शाह जी ने लॉन्च किया। ये जो प्रोग्राम है ये सॉल्व करेगा जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर के विलेजेस हैं जहाँ देखिए लोग क्या होते हैं माइग्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे डेंजर होता है, लोगों का खतरा होता है कि वो माइग्रेट वहाँ से कर जाएंगे, तो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Prime Minister नरेंद्र मोदी जी हैज़ रिलीज्ड द लेटेस्ट टाइगर सेंसस डेटा, जो शो करता है कि कंट्री में जो बिग कैट काउंट है वो 4 सालों में इनकी संख्या इंक्रीज़ हुई है। तो अगर 2018 से अब की 2022 तक की बात करें तो टाइगर्स की जो संख्या है उनमें बढ़ोतरी हुई है 200। सो पहले कितने थे 2967, इसमें 200 टाइगर्स और बढ़े हैं। तो अब टोटल टाइगर्स की संख्या कितनी हो गई है इंडिया में 3167। और ये जो रिपोर्ट थी जिसको अभी मतलब पेश किया गया था उसको टाइटल दिया गया था स्टेटस ऑफ टाइगर्स। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 साल पूरे होने के सक्सेस में जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDAI has signed an MOU with which IIT to develop a touchless biometric capture system for easier use anytime and anywhere। यूडाई ने किसी भी समय और कहीं भी आसान उपयोग के लिए एक टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी के साथ में समझौता किया? तो बात करते हैं कौन सी आईआईटी है। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आईआईटी बॉम्बे के साथ जो है ये समझौता किया गया है। तो किसी भी समय कहीं भी आसान तरीके से जो टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम है उसको डेवलप करना, यही इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है उसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। इस टाइम अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो कितनी नेशनल पार्टीज़ हैं भारत में? तो भारत में इस टाइम पे जो है वो टोटल 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। आम आदमी जो पार्टी है वो करंटली 2 स्टेट्स में पावर है, दिल्ली और पंजाब में। अच्छा, नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो 6 हैं, जिसमें से है इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। इलेक्शन कमीशन की बात करती हैं तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई है, इसलिए 25 जनवरी को मनाया जाता है वोटर्स डे। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पहले चीफ थे सुकुमार सेन, फर्स्ट वुमेन चीफ थी BS रामदेवी और 25th चीफ कौन है? राजीव कुमार। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ सेट अप अ स्टेट ऑफ द आर्ट जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर द क्रिटिकली एंडेंजर्ड एशियन किंग वल्चर। सो जो लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध है उनके संरक्षण के लिए देखिए, क्योंकि वो लुप्त होते जा रहे हैं, इस सेंटर की ये सेंटर को सेटअप कौन सी गवर्नमेंट करेगी? तो इसे सेटअप करेगी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि जो किंग वल्चर्स हैं उनको ब्रीडिंग करना, ताकि जो उनकी पॉपुलेशन है उसको मेंटेन किया जा सके। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट जिसका नाम है संजीवनी टू एंश्योर दैट लाइफ स्टॉक इज़ प्रोवाइडेड क्वालिटी ट्रीटमेंट इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो संजीवनी जो परियोजना है इसे शुरू किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है परिवार सेविंग अकाउंट इन फिजिकल ईयर 24। तो परिवार बचत खाता को लॉन्च किसने किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसका उद्देश्य ये है कि जो ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ है और जो क्रेडिट ग्रोथ है उसके बीच का जो गैप है उसे कम करना। SBI की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई महाराष्ट्र में और इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी मराठा उद्योग रत्न अवार्ड। तो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है नीलेश सांप्रे को फ्रेंड्स इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है उन्हें जो है मराठा एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है उन्हें ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कमांड कंडक्टेड अ लार्ज स्केल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है एक्स कवच, और इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड जो है वो इंक्लूड थे। तो इसका जो आयोजन है वो किस कमांड ने किया? तो इसका आयोजन किया है अंडमान निकोबार कमांड ने। इसका उद्देश्य यही है देखिए कि जो जॉइंट वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ है उनको एनहेंस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड मीटिंग ऑफ G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की जो दूसरी बैठक है किस शहर में आयोजित की गई? तो इसका आयोजन किया गया कुमारकोम जो कि केरला में लोकेटेड है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इस मीटिंग में जो प्रतिनिधि हैं 2023 का एजेंडा अचीव करने के लिए
और साथ ही में डिजिटल डिवाइड जो ब्रिज है उसको भी यहाँ पे एक तरीके से एम्फेसाइज करने के ऊपर जोर दिया गया। फॉर्मल जो प्रोसीजिंग्स की गई थी वो दम्मू रवि ने की थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सेक्रेटरी हैं। अगला क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ किरण रिजिजू, इन्होंने रिसेंटली रिलीज़ किया विच एडिशन ऑफ द डोगरी वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी भारत के संविधान का जो डोगरी संस्करण है इसका कौन सा संस्करण जारी किया। तो किरण रिजिजू ने इसका पहला ही जो संस्करण है वो अभी जारी किया है। तो जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा ये लिखित संविधानों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ ट्यूलिप गार्डन एट सनासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर। सो जम्मू कश्मीर के रामबन ज़िले के सनासर में जो ट्यूलिप गार्डन है इसका उद्घाटन किसने किया। तो ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन किया है फ्रेंड्स मनोज सिन्हा ने। तो इसमें 25 वैरायटीज़ जो हैं वो ट्यूलिप्स की हैं और लगभग 2.7 लाख जो ट्यूलिप्स बल्ब्स होते हैं उनको यहाँ पे प्लांट किया गया था। सो सनासर जो है वो सी लेवल से 2079 एल्टीट्यूड की हाइट पे सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ रिसीव्ड 450 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द गोड्डा प्लांट ऑफ अडानी पावर। तो जो गोड्डा पावर प्लांट है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो ये लोकेटेड है फ्रेंड्स झारखंड में। तो जहाँ से बांग्लादेश का जो पावर डेवलपमेंट बोर्ड है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करता है। सो करेंटली इस टाइम पे बांग्लादेश इंडिया से 1160 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको इम्पोर्ट करता है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कमीशन्ड एज अ वारंट ऑफिसर इन द रॉयल एयर फोर्स ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम की जो रॉयल एयर फोर्सेस में वारंट ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो आंसर है सुब्बी सुब्रमण्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंटरनेशनल प्राइज़ 2023 इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जो इंटरनेशनल प्राइज़ है इससे सम्मानित किसे किया गया है, सी राधाकृष्ण राव को। सो सी राधाकृष्ण राव जो है 1945 में कैलकाटा मैथमेटिशियन सोसाइटी के बुलेटिन में प्रकाशित जो पब्लिश किए गए थे रिसर्च पेपर, तो उनके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है विच फार्मा कंपनी जिसने जीता बेस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस डेवलपमेंट अवार्ड। सो ये अवार्ड किस फार्मा कंपनी ने जीता है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है भारत बायोटेक ने जो है ये अवार्ड जीता है। जो कांग्रेस है वो कहाँ पे हेल्ड था, वो वॉशिंगटन यूएसए में हुआ था। भारत बायोटेक जो है इंट्रानेजल जो कोविड-19 वैक्सीन जिससे नाम दिया था इनकोवैक, तो इनकोवैक का दुनिया का पहला प्रोड्यूसर था भारत बायोटेक। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच द 6000 रन मार्क इन द IPL 2023। तो IPL 2023 में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं। तो सही आंसर है फ्रेंड्स डेविड वार्नर। तो डेविड वार्नर अब विराट कोहली शिखर धवन के बाद 6000 से भी रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड होम्योपैथी डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। 10 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स वर्ल्ड होम्योपैथी डे। इस दिन देखिए बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर क्रिस्टियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमन की। इनका जन्म 1755 में हुआ था और जो मेडिसिन की ब्रांच है मतलब एक तरीके से इनको फादर ऑफ होम्योपैथी कहा जाता है, तो कि इस ब्रांच के ये फाउंडर कहलाए जाते हैं। इस बार थीम क्या रही इसकी, होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य इज़ वन हेल्थ वन फैमिली। तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होती है थीम भी। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज कंपनी स्पेस पाइनियर सक्सेसफुली लॉन्च्ड तियांगलोंग 2 रॉकेट इनटू ऑर्बिट। तियांगलोंग 2 रॉकेट को सक्सेसफुली जो लॉन्च किया है चाइना ने किया है। इसे ज़िक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन इनर मंगोलिया से लॉन्च किया गया। तियानून सेकेंड रॉकेट इसे स्काई ड्रैगन 2 के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड टू द फर्स्ट सीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो इंडिया को जो है वो पहली सीट के लिए चुना गया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरी सीट के लिए कौन से देश को चुना गया है। तो दूसरी सीट के लिए जो चुना गया है फ्रेंड्स, साउथ कोरिया को चुना गया है। तो आपको याद रखना है, इंडिया जो है 1 जनवरी 2024 से जो है उसका 4 साल का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट हैज़ ब्रोकन इनटू द क्लब ऑफ वर्ल्ड 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। दुनिया के 10 सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों का जो क्लब है उसमें अभी हाल ही में शामिल हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसे कौन से रैंक मिली है, 9th रैंक मिली है। पहले नंबर पे है, अगर हम बात करें दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा है, तो यूएस का है अटलांटा एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन, Union government has recently approved the installation of how many nuclear reactors in the country। हाल ही में देश में कितने परमाणु रिएक्टर्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो 10 जो है सेटअप किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स। इन्हें कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4 अलग अलग जो स्टेट्स हैं वहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who has inaugurated Gaj Utsav 2023 at the Kaziranga National Park High School's Playground Field in Assam। गज उत्सव का उद्घाटन ये किया है किसने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। तो प्रेसिडेंट ने ऑल्सो यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया माउंट कंचनजंगा एक्सपीडिशन 2023 को। काजीरंगा जो गज उत्सव है ये एक एनुअल फेस्टिवल है, यानी हर साल ये मनाया जाता है। तो नेशनल पार्क, इसका उद्देश्य यही है कि जो एलिफेंट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनके कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए इसे नेशनल पार्क में हर साल जो है इसको आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन द कंट्री विद मोस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सिक्योरिंग द जीआई टैग इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23। सो अगर हम 22-23 की बात करें, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है वो केरल स्टेट से मिला है। तो केरल, आप सिंपली आपको ध्यान रखना है, केरल के जो प्रोडक्ट्स थे, केरल के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट्स थे जिनको जीआई टैग मिला। अगला क्वेश्चन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन द ओकेजन ऑफ हनुमान जयंती अनवील्ड अ 54 फीट टॉल स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान एट सारंगपुर टेम्पल। तो जो सारंगपुर टेम्पल है कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो ये है फ्रेंड्स गुजरात में, जहाँ पे हनुमान जी की 54 फीट टॉल स्टैचू जो है उसको अमित शाह जी के द्वारा अनवील किया गया। ये जो मूर्ति है सारंगपुर मंदिर में स्थित है, जो कि लॉर्ड हनुमान के जो डेवोटीज़ हैं, भक्त हैं, उनके लिए एक पॉपुलर पिलग्रिमेज साइट है। ये जो आइडल है, मूर्ति है, 54 फीट टॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर सेफरिन जिन्हें री इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, तो 2027 तक रहेंगे ये प्रेसिडेंट। यूईएफई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यूईएफई का मुख्यालय है फ्रेंड्स नियोन, स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना 15 जून 1954 में हुई और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो फीफा है। अगला क्वेश्चन, who has assumed charge as a president of National Rifle Association of India। सो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है, कलिकेश सिंह देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये अवार्ड किसे मिला है, डॉक्टर नित्य अब्राहिम को अवार्ड मिला है। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में। 2023 में यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड में इनको शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन फीफा रैंकिंग 2023। तो अभी फीफा जो रैंकिंग आई है उसमें भारत कौन से स्थान पे है, भारत की रैंक है 101। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अर्जेंटीना जो है इसमें टॉप पोजीशन पे है। तो आपको फर्स्ट पोजीशन ध्यान रखनी है और इंडिया की रैंक ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स रैंकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट क्रिमिनल कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे आपराधिक देश कौन सा है, तो राइट आंसर है वेनेजुएला। इंडिया को जो है इसमें कौन सा स्पॉट मिला है, 77th स्पॉट मिला है इसमें इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has become the first country in the world to approve a new malaria vaccine from Oxford University
विद चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 3 इन द लाइन टू बेनिफिट। हाल ही में देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एक नई मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो पहला देश बना है फ्रेंड्स घाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने अभी अपना नया लोगो अनवील किया है। तो सेबी की स्टेबलाइजमेंट कब हुई? तो ये पूछा गया है। सेबी की स्टेबलाइजमेंट हुई फ्रेंड्स 1988 में। ये जो नया लोगो अनवील हुआ है ये 35th फाउंडेशन डे के अवसर पर इसे अनवील किया गया। सेबी की स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और चेयरमैन है सेबी की माधवी पुरी बुच। अगला क्वेश्चन देखिए, कोलकाता मेट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो रेल इन द कंट्री टू मेक एन अंडर रिवर जर्नी। दिस टनल इज़ बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। कोलकाता मेट्रो नदी के नीचे यात्रा करने वाली देश की पहली मेट्रो रेल बन गई है। ये सुरंग किस नदी पर बनी है? तो ये टनल जो है फ्रेंड्स बनी है हुगली नदी पे। तो जो मेट्रो है ना ये 44 सेकंड में नदी के नीचे 520 मीटर का जो स्ट्रेच है उसको कवर करेगी। जब ये स्ट्रेच ओपन हो जाएगा तो हावड़ा जो स्टेशन है ये कंट्री का पहला डीपेस्ट मेट्रो स्टेशन बनेगा। अगला क्वेश्चन, which state government has announced that the birth anniversary of विनायक दामोदर सावरकर जो कि 28 मई को होगी उसे ऑब्जर्व किया जाएगा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में। तो ये घोषणा किसने करी है? महाराष्ट्र की सरकार ने ये घोषणा करी है। इसका उद्देश्य यह है कि भारत के जो इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट रही उनकी जो आइडियोलॉजी रही थी, जो उन्होंने देखिए कंट्रीब्यूशन दिया था, उसमें उनको हाईलाइट किया जाएगा, लोगों को बताया जाएगा उनके बारे में। वीर सावरकर जी का जन्म महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था 28 मई 1883 को। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पोल एफिडेविट एनालाइज्ड बाय द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, किस स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास सबसे लोएस्ट असेट है यानी सबसे कम संपत्ति है? टोटल कितना आप देख सकते हैं 15 लाख की कुल संपत्ति है। तो सबसे कम एसेट हैं किसके पास? पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के पास। और सबसे ज़्यादा एसेट की बात करें तो वो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। उनके पास में टोटल संपत्ति है 510 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो जो नए मुख्य निवेश अधिकारी बने हैं उनका नाम है रत्नाकर पटनायक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड एट द ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन 13th मैनेजिंग इंडिया अवार्ड सेरेमनी। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार ये अवार्ड किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला को जो है ये अवार्ड मिला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। कवर किए हैं आज हमने 60 क्वेश्चंस। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताइए कि आपका क्या स्कोर रहा है। तो इससे क्या होगा कि आप पूरे वीक को अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो वीकली ज़रूर आप लोग फॉलो करें क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं रहेगा तब तक आप उन्हें याद नहीं कर पाएंगे। सो ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में मैं आप लोगों से मिलूंगी फिर अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, खुश रहें फ्रेंड्स और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।